बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो हम लोग वहाँ पे ऐसे ऐसे पता लगा, और तो ऐसे कोई हम लोग अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए नहीं गए थे, कोई पर्टिकुलर हल करने के लिए नहीं गए थे, और ना ही जाके हमने किसी को वहाँ पे कुछ बताया था, मंशा भी नहीं थी ऐसा। लेकिन जैसे गुरुजी के पास गए तो उसके चौथे से पाँचवें दिन तक एक इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी हमारी लाइफ की, जिसके बारे में कि समझ आना शुरू हो गया। और बिना गुरुजी को बताए, बिना गुरुजी को, मतलब जिसको कहते गुरुजी आते ही स्कैन कर लेते, तो वो स्कैनिंग शायद हो गई हमारी फर्स्ट डे ही। हम लोग करीबन 7 साल से एक प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। गायनी प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की, एंडोमेट्रियोसिस, और 7 साल के टफ उसके बाद 2003 में सर्जरी करा दी थी। सर्जरी होने के बाद भी ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि प्रॉब्लम क्या है, तो ऑफ एंड ऑन हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती थी। तो जब गुरुजी के पास हम लोग गए तो कुछ बयान नहीं करा, लेकिन वहाँ से हमें गुरुजी की एक फ़ोटोग्राफ भी मिल गई, जो बाद में पता लगा कई बार साल साल में मिलती नहीं है फ़ोटोग्राफ, और उस फोटोग्राफ को हमने आके घर में रख दिया। 2 दिन बाद इतनी भयंकर पेन शुरू हुई वाइफ को कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई कि डॉक्टर्स के पास गए, उस डॉक्टर के पास जिसने हमें सर्जरी के लिए रिकमेंड करा था, जिसने रिपोर्ट्स देखी हुई थी, उसको जाके वापस रिपोर्ट्स दिखाई तो वो कहते कि इसमें एक ओवरी का, मेरे को शक है कि एक ओवरी आपकी स्टिल अंदर है। सारे टेस्ट होने के बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एक ओवरी साइलेंटली अभी भी सर्जरी के बाद अंदर बैठी हुई थी, एंड उसके आसपास मास इतना बड़ा हो गया था कि जो किडनी थी वो स्वॉलन थी टू डबल द साइज़, और मास का साइज़ बहुत बड़ा था। एंड डॉक्टर्स ने इमीडिएटली रिकमेंड करा कि आपको एक सर्जरी और करने की ज़रूरत है। सो वाइफ जाने से पहले गुरुजी के कभी कभी गॉड को ये प्रार्थना करती थी कि हम सब कर सकते हैं, सारे टेस्ट करवा सकते हैं, मेरे को आज तक कोई ये तो बता दे मेरे को समस्या है क्या, मेरी प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई तो हो जाए। तो दैट प्रॉब्लम वाज नॉट आइडेंटिफाइड। तो गुरुजी के पास जाने के 3-4 दिन बाद बिना गुरुजी से प्रार्थना करे हुए, बिना उनको बताए हुए, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मेजर एक लाइनअप हो गया। हम लोग जिस दिन जा रहे थे ऑपरेशन के लिए रात 11 बजे, तो कहा चलो गुरुजी को प्रार्थना करके चलते हैं। उस समय में नहीं पता था कि 11 बजे भी हम लोग जा सकते हैं। चले गए, सोचा 5 ही मिनट बैठेंगे, गुरुजी को प्रार्थना करी, बैठे, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, हम लोग अपने सर्जरी के लिए निकल गए। वहाँ जाके 3-4 दिन उन्होंने रोका, और फिर मेरे को बताया गया कि इस हॉस्पिटल में सर्जरी पॉसिबल नहीं है, अपोलो में करेंगे, और 20 अगस्त उसकी डेट दे दी। वापस घर आ गए। उसके बाद हम लोग गए, फिर एक थर्सडे मिला गुरुजी के पास जाने का। गुरुजी के पास जाके जिस समय कहते हैं कि आदमी जब तकलीफ में गुरुजी के पास जाता है तो जितना बढ़िया उस समय कनेक्ट होता है वह नॉर्मल उसमें नहीं हो पाता। तो मेरी वाइफ उस दिन जितना बढ़िया जुड़ पाई गुरुजी से, तो शायद यही लग रहा था कि सिर्फ गुरुजी और मैं हूँ। वो प्रार्थना कर डाली उसने मन ही मन गुरुजी को कि गुरुजी पिछले साल सर्जरी हुई है और बड़ी मेजर सर्जरी होती है ये, तो आपसे ये प्रार्थना है कि मेरे को आप मेडिसिन से ही ठीक कर दो, सर्जरी को अवॉइड कर दो। मैंने अपने ढंग से प्रार्थना करी, बाहर आ गए, शिटोल के इस तरह से मैंने प्रार्थना करी। वापस गए जिस समय हम डॉक्टर्स के पास, दे अगेन सेड कि नहीं सर्जरी तो मस्ट है, विदाउट सर्जरी आपका ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एनीवे, नॉर्मली गुड़गांव में एक मंथली सत्संग होता है और कई सालों से वो चलता आ रहा था और महीने में एक ही होता था। उस पर्टिकुलर मंथ में एक स्पेशल सत्संग हुआ 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2004 को, प्रॉब्ली स्पेशली शायद हमारे लिए हुआ होगा। वहाँ जिस समय हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने वाइफ को पूछा कि अभी इस सत्संग में जाना है। शी सेड कि नहीं, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जाऊँगी। मैंने कहा अभी क्यों? कह रही ऐसे नहीं कि गुरुजी कर नहीं सकते, प्रॉब्लम मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मेरे को उसका जवाब नहीं मिला। तो वहाँ लोग शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग से एक बात याद आई कि गुरुजी के पास जाने से पहले शर्मा अंकल मेरे को एक मदान अंकल के घर ले गए थे किस तरह से मंथली सत्संग में, जिसमें शेयरिंग हो रही थी। तो उस शेयरिंग में जिस तरह से आज मैं शेयर कर रहा हूँ तो लोग शेयर कर रहे थे। उस समय मन में एक बड़ा प्रश्न आया था कि गुरु ये तो मेरे को कह गए कि सत्संग पे जाना है, और नॉर्मली सत्संग का मतलब होता है भजन कीर्तन, पूजा पाठ, इस तरह का हमारे सिस्टम में होता है। तो ये वाला सत्संग मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और उस समय मैं बड़ा अंदर से ऑकवर्ड फील कर रहा था कि ये क्या बताए जा रहे खड़े होकर। और बीच में एक ऐसी भी आवाज़ आई कि मन में कि यार ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है,
और उसके बाद गुरुजी ने 15 दिन के बाद ऐसी सिचुएशन में खड़े कर दिया कि 15 दिन के बाद ही मेरे को खड़े होकर सत्संग सुनाना पड़ा। तो जिस समय हम लोग गए, मैं उस सत्संग में गया, तो जो पहला सत्संग शेयर करा गया था वो आइडेंटिकल प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की, जो शेयर करी गई। एक यंग लेडी थी, उनकी यही प्रॉब्लम थी, सर्जरी के लिए लाइन अप थी, किसी वजह से सर्जरी रुक गई, नहीं हुई। दोबारा जब सर्जरी के लिए गए तो कह रहे कौन सी सर्जरी, आपका तो सिस्ट है ही नहीं है, सिस्ट इज़ ओवर। मैंने घर आके वापस बात करी, हमने ऑल्टरनेट डॉक्टर्स के साथ सलाह मशवरा शुरू करा। जहाँ भी गए तो ये आवाज़ आई कि नहीं, सर्जरी आपको ज़रूर करानी चाहिए, बिना सर्जरी के ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो जो डॉक्टर के पास गए, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि एक बार आप इसका जो है टेस्ट दोबारा कर लेंगे, 10 दिन हो गए मेरे को सारे चक्कर काटते हुए। तो इमेजिन जिस समय हमने टेस्ट करवाया वहाँ पे अल्ट्रासाउंड दोबारा, तो जो मास था वो वॉल्यूमेट्रिक जो है 70% कम हो चुका था। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद, आई एम नॉट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, लेकिन रिपोर्ट को देखने के बाद मेरे को भी लगा कि ये इट कैन बी डेल्ट विद मेडिसिन्स। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, कहते यस दिस कैन बी डेल्ट विद मेडिसिन्स। जो चीज़ गुरुजी से मांगी थी कि गुरुजी सर्जरी नहीं करो और मेडिसिन से इसको ठीक कर दो, तो एग्जैक्टली दैट हैज़ हैपेंड। तो दिस इज़ हाउ वी केम अक्रॉस टू गुरुजी। ये हमारी स्टार्टिंग हुई गुरुजी के पास आने की। और उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स का एक पुलंदा बना के प्रॉबली अगली सत्संग में मैं खड़ा हुआ था कि ये डाटा है, ये रिपोर्ट्स हैं, और ये सिचुएशन थी और ये सिचुएशन हो गई। और फिर मैं मन ही मन सोच रहा था कि हाँ भाई, ये मार्केटिंग मैनेजर तेरा क्या हाल है, कि गुरुजी के मार्केटिंग मैनेजर तो तुम भी बन गए। सो दिस इज़ हाउ वी केम अक्रॉस टू गुरुजी। गुरुजी के पास आना हुआ। गुरुजी के पास आने के बाद उसके बाद तो ये सीन है कि मतलब डे इन डे आउट गुरुजी के ब्लेसिंग जो है वो फ्लो करती हैं। तो गुरुजी से पाया गया सबसे बड़ी चीज़ जो मैं सोचता हूँ हमने पाई है, वो है फूड फॉर सोल। जो हम खाने की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ हमने यहाँ प्राप्त करी है वो फूड फॉर सोल है। कि जो आत्मा के लिए जो भोजन है वो यहाँ आके जो प्राप्त होता है, और जो मन की शांति है, जो हैप्पीनेस है, ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ आके प्राप्त हुई, वो प्रॉब्ली बाकी चीज़ें जिसमें हम लोग हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप और बाकी सारे डोमेन को गिनते हैं, मैं इन सब में से इस सबको ऊँचा मानता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव गॉट आफ्टर कमिंग टू गुरुजी। और गुरुजी को यहाँ सेटअप में आने के बाद जितनी सी चीज़ें समझ में आई, एक उसमें ये वाली बात समझ में आई कि इससे पहले भी बहुत सारे थ्योरेटिकल लिटरेचर अवेलेबल है हमारे पास रिलीजियस। तो गुरुजी के पास ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ है, वो भी जब जिस समय के वो बयान ही कुछ नहीं करते, गुरुजी कुछ भी आपके साथ बात नहीं करते, गुरुजी कुछ भी एक प्रवचन नहीं करते, फिर ऐसी कौन सी चीज़ हमें यहाँ बांधे हुई खड़ी है और इतनी दूर दूर से लोग इसमें बंधे चले आते हैं। सो व्हाट आई रियलाइज कि ये वो चीज़ है कि लिटरेचर और सब चीज़ अवेलेबल, और गुरुजी के एक थ्योरेटिकल चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप फॉर बोल्स्टरिंग ऑफ द फेथ, कि जो हमारा फेथ को बोल्स्टर किस ढंग से वो करते हैं, ये प्रैक्टिकली बैठा के 3-4 घंटे शब्द कीर्तन सुना के सो किस ढंग से वो उसको बोल्स्टर करते हैं, ये चीज़ मेरे को जो मोटे तौर पे समझ आई। और अगर मैं बोलूँ कि थ्योरेटिकल, तो यहाँ आने से पहले मैंने 6 महीने लगा के मेडिटेशन करना सीखा था, थ्योरी ऑफ मेडिटेशन और कैसे करते हैं ये सब करा। लेकिन जब गुरुजी के पास आया तो मैं हैरान हो गया कि अंदर घुसने के बाद मैं कुछ लोगों को इतना डीप मेडिटेशन में देखा, इतना डीप मेडिटेशन में देखा, और कभी मैंने जिक्र करने की कोशिश करी कि आपने कहीं से मेडिटेशन सीखी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये गुरुजी के आसपास बैठने के बाद ही जो प्रैक्टिकल फील गुरुजी की एक दया दृष्टि के साथ, एक कृपा दृष्टि के साथ जो चीज़ फ्लो कर जाती है, तो दैट इज़ द प्रैक्टिकल वर्कशॉप ऑफ गुरुजी, कि जिसमें वो पीस ऑफ माइंड, मेडिटेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें वो किस ढंग से फ्लो करवा गए, मतलब इसका बयान इस जीवा से करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब किस ढंग से और हर एक केस स्टडी, हर एक अपने आप में यहाँ जितने भी बैठे हैं सब केस स्टडीज़ हैं, और हर एक के पास इतने सॉलिड एग्जांपल्स हैं कि मेरे लिए एक छोटा सा है कि नानक चिंता मत करो चिंता तिस दी है। मतलब मेरी लाइफ के पिछले 5-6 साल में वो
किस तरह से उन्होंने वो 2 लाइनों को इस ढंग से फिट करके दिखाया मेरे को कि नहीं, ऊंच नीच लाइफ में सब चीज़ अपने अपने आती रहती है, बट चिंता छड चिंतरा। एंड वो प्रैक्टिकली हर एक के लिए अपने अपने एक डिफरेंट डायरेक्शन में गुरुजी ने अपनी अपनी वो लाइंस देनी है और उस ढंग से उसको बोल्स्टर करना है और बोल्स्टर करा है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन से कि मतलब गुरुजी के पास आने के बाद जो जो मन को शांति हुई है। और छोटे छोटे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूंगा तो वो एंडलेस हैं। मैं शर्मा अंकल मेरे पास जितना पास आते रहते हैं उससे वो इंडिकेशन होती रहती है कि समय की सीमा है और उसमें मेरे को इसको समाप्त करना है। 2-3 मिनट और लूँगा अंकल। जो मैं बात कर रहा था कि गुरुजी के पास आने के बाद जो मन को शांति मिली है वो असीम है। और हर एक केस स्टडी अपने अपने में डिफरेंट केस स्टडी है। मैं छोटे छोटे 2-3 केस स्टडीज़ बताता हूँ जो लाइफ में। हेल्थ के बारे में वाइफ का मैंने बताया। मेरा अपने केस में मेरे को हेपेटाइटिस हुआ था, कब हुआ था, और घर पे मैं बिल्कुल बिना नमक मिर्च के सब सामान खाता था और गुरुजी के लंगर में जो मिलता था, चटनी प्रसाद मिलता था, मिर्ची प्रसाद मिलता था, हेपेटाइटिस वाले सीन में उस सबको खाता था और घर आके उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और कब वो ख़त्म हो गई हेपेटाइटिस मेरे को नहीं मालूम। सब्सिक्वेंटली एक बार फेशियल पैरालिसिस हो गया। अगर मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ, स्माइल है मेरे फेस के ऊपर, तो ये गुरुजी की देन है। क्योंकि फेशियल पैरालिसिस के बाद मेरी स्पीच भी डिस्टॉर्टेड हो गई थी। लेकिन संगत में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। पता इसलिए नहीं है कि नॉर्मली ये प्रोसेस चलता है 4 से 6 महीने, और गुरुजी ने मेरे को वेल विद इन 7 डेज इस जगह पे वापस खड़ा कर दिया, वेयर आई वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज स्पीकिंग बैक। और मिल मेरे प्रीतमा जियो एक शब्द चलता है। एक दिन जा रहा था मैं 7वें दिन जब गुरुद्वारे मंदिर, तो रास्ते में ये चल रहा था, मेरे 2-3 शब्द थे जो मेरे जो स्पीच में ख़राब हो गए थे। पी खराब था उसमें से, एक एम खराब था, ये मैं बोल नहीं पाता था ठीक। तो जितनी देर में मैं घर से बड़े मंदिर तक गया तो रास्ते में 2 या 3 बार वो शब्द चला और मैं भी साथ साथ गा रहा था। तो प्रीतमा के साथ पी और मिल के साथ एम, गुरुजी ने यहाँ से लेके गुड़गांव से लेके बड़े मंदिर तक दोनों को ठीक कर दिया। सो ये है अबाउट हेल्थ, राइट। वेल्थ तो जिस औकात में हम गुरुजी के पास आए थे उससे फार 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 बेटर औकात में है। और कभी ऐसे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा कि एज फार एज मनी इज़ कंसर्न्ड उसमें कभी कोई इशू है। फैमिली, बच्चों का कैरियर, बिटिया गुरुजी की कृपा से पायलट हो गई है, गुरुजी ने ब्लेस करा था। सो वो अंडर 20 कैप्टन हो गई है। सो इस तरह से गुरुजी की ये अपार कृपा है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हमारी चली जा रही हैं। और फिर शर्मा अंकल का नज़दीकी, तो मैं लास्ट पे फिर छोटी सी एक बात कह के विराम दूंगा। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। कभी धूप कभी साया, कभी अपना पराया, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे पास अच्छी खासी लिस्ट है। सिलेक्शन ऐसा है कि कुछ गुरुजी के साथ बहुत समय से जुड़े रहे, कुछ बाद में जुड़े, और कुछ ऐसे हैं जो गुरुजी के चोला बदलने के बाद में उनकी शरण में आए। उनमें से एक हैं राजेश्वर तिवारी जी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा बहुत थोड़े से समय में अपना अनुभव बताएं। तिवारी साहब। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और उपस्थित अंकल और आंटी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारो। मैं ऐसे अभी 14 नवंबर को सत्संग हुआ था। आंटी कह दी थी कि समय का बयान नहीं करना कि कितने दिन से जुटे हैं कितने दिन से नहीं जुटे हैं, लेकिन वो बयान कोई करता नहीं हो तो हर्षातिरेक में अर्थात प्रसन्न होकर करके वो उसके प्रसन्नता के चलते वो समय बोल दिया जाता है। तो मैं विशेष समय से नहीं बाबा के सानिध्य में आया, लेकिन जब से मैं आया मुझको अपार प्रसन्नता मिली। प्रसन्नता की बात यह है कि पहले एक मेरे दोस्त मनोज खन्ना के साथ मैं सर्वप्रथम नाइट में गया था।
इसके बाद वो दुबई चले गए। फिर मैं जाना नहीं पसंद किया, नहीं जा पाया। उसी टाइम में सितंबर महीना गत वर्ष में हमारी वाइफ का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया। घर से फ़ोन आया, मैं बोला कि भाई मैं तो अभी आने में लेट कर जाऊंगा, तुम लोग उनको ला करके यूनिवर्सिटी BHU में भर्ती करा दो। बड़ा लड़का मेरा थोड़ा सोशल है, वो गया और लेकर करके आकर के भर्ती करा दिया BHU में। मैं दूसरे दिन शिव गंगा एक्सप्रेस नई दिल्ली से 14 नंबर प्लेटफार्म से छूटती है, 6:30 बजे का टाइमिंग है उसका। मैं वहाँ किसी तरह से पहुँच गया, थोड़ा घबराया था, अर्थाभाव भी था मेरे पास। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो प्लेटफार्म पर एक अंकल आए और अचानक मेरे को उन्होंने ये लॉकेट दे दिया। वहाँ बहुत सारे आदमी थे। मैं बोला भाई मेरे को ही क्यों आप अंकल दिए? मैं कहा नहीं, लेकिन ले करके जेब में रख करके माथा तो टेका, लेकिन थोड़ी मुझको शंका होने लगी कि आखिर मेरे को ही क्यों ये अंकल दिए लॉकेट, अन्य लोग भी हैं उन लोगों को दिए होते। फिर मैं ले लिया, ट्रेन में बैठ गया। रिजर्वेशन तो नहीं था, लेकिन चालू टिकट लिया था, टीटी को कुछ पैसा देने का इरादा करके उसमें चला गया। एक भाई हमको बैठा लिए और बोले कि आइए आएगा, टिकटी तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। मैं चला गया रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, उसमें बैठ गया। बैठने के बाद में टीटी आया ही नहीं। और मैं जब बनारस कैंट स्टेशन उतरा तो मेरे दिमाग में ये गूंज गया कि आखिर ये लॉकेट है क्या। मैं अब रूम पर, बड़ी लड़की हमारी वहीं रहती है, मैं वहाँ न जा करके मैं सीधे दशाश्वमेध घाट पर गया है और वहाँ जा करके स्नान किया और उस पंडा से धूप अगरबत्ती लेकर के दिखा करके और जंतर कूद करके तुरंत पहन लिया। पहन करके मैं आ गया, रिक्शा किया, आया लड़की के रूम पर। वहाँ आया तो ये पता चला कि वो BHU में, हमारा लड़का थोड़ा सोशल है, डॉक्टरों से भी पहचान है, कुछ स्टूडेंट लाइफ में विद्यार्थियों से भी परिचय है। तो वो डॉक्टर दवा दिए और बोले कि 2 दिन रुको, लेकिन औरत बोली कि नहीं मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो चलूँगी। अब लड़का बहुत समझाया लेकिन वो मानी ही नहीं। बोला लड़का कि पिताजी आ गए हैं, वो भड़क जाएंगे, क्रोधी आदमी हैं, ज़रा समझ जा। बोली कि कुछ नहीं, वो भड़केंगे मैं चलूँगी। वो ठीक हो गई, वो चल दी। आने के बाद में बोला भाई आखिर हुआ क्या था? रर रिपोर्ट में कुछ नहीं। आराम से मैं 2-4-5 दिन बनारस रहा। फिर थोड़ा, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, घर में गया, वहाँ 2-4 दिन रहा। 10 दिन में ही अप डाउन कर दिया। जब मैं यहाँ आया तो व्यापार केंद्र में आर्किटेक्ट के एक ऑफिस है, उसमें एक हमारे दोस्त हैं विनोद कारखी, वो लॉकेट मेरे गले में देखे तो बोले कि ये लॉकेट आपको किसने दिया, कहाँ से मिला? मैं बोला मुझको तो नई दिल्ली स्टेशन पर मिला। तो आपको मालूम है क्या है? हमें तो कुछ मालूम नहीं है। ये कौन है बाबा? तो मैं ले चलूँगा। हमें ठीक ले गए। जब वहाँ मैं जाने लगा तो हमारे पास 2 लड़की और 2 लड़के हैं। लड़की शादीशुदा अपने घर में है, छोटी लड़की का हस्बैंड थोड़ा काफ़ी डिंकर है, उससे मैं बड़ा व्यथित रहता था। मैं जाकर के माथा टेकता था और यही कहता था बाबा किसी तरह से उसका रक्षा करो। एक दिन की बात है, वो अंकल अभी यहाँ थे, मैं उनको चेहरे से पहचानता हूँ लेकिन नाम से वाकिफ़ नहीं। उनसे मैं बोला कि ये व्यथा है। बोले कि घबराओ मत, उस लड़के के ऊपर किसी तरह का प्रेस मत दो, अपने आप बाबा छुड़ा देंगे। समय की बात है, इधर नवंबर में गत वर्ष भी प्रोग्राम हुआ था बाबा का, उसमें मैं आया तो 10 वर्ष पूर्व परिचित हमारे ओबराई साहब एक हैं, 10 वर्ष पूर्व परिचित हैं। तो लंगर लेकर के जो ही मैं निकला तो करखी साहब और सेठी साहब साथ में थे। जब ओबराई साहब देखे तो अखबार भर लिए। तो सेठी साहब पूछे आप जानते हैं? तो वो बोले कि ये तो 10 वर्ष पूर्व परिचित हमारे हैं। फिर अब मैं जाने लगा। दैव संयोग से 2 महीने के बाद लड़की का फ़ोन आया कि पिताजी किसी ने सलाह दिया है कि पटना में कोई डॉक्टर है और उसका दवा खाने पर ये शराब पीना छोड़ देगा। काफ़ी ड्रिंकर था, काफ़ी ड्रिंकर।
ऐसा करना कि दवा मंगा लेना बड़े बेटा से, वो बड़ा बेटा पटना चला जाएगा, ला करके दे देगा। पैसे का भी मेरे पास अभाव था, कोई खास नहीं, ऐसे थोड़ा मोड़ा पंडिताई करके के अपना जीव को उपार्जन कर लेता हूँ। तो दैव संयोग से दूसरे दिन एक पंडित जी का फ़ोन आया कि पंडित जी मेरे यहाँ महामृत्युंजय का जाप करना है और 5 पंडित का ज़रूरत है, 5 दिन लगेगा, 2700 रुपया आपको मिल जाएगा। हमें ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं चला गया, 5 दिन उनके यहाँ जाप किया, 2700 रुपया दे दिए दक्षिणा। 100 रुपये भरन दिए थे, 2800 हो गया। लड़की को मैं खुशखबरी सुना दिया कि मैं पैसा तेरे लिए भेज दिया, मिल गया है पैसा। लड़का गया पटना से, अब वो दवा लाने लगा महीना और उसको देने लगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वो एकदम 5% भी नहीं रहा उसका। अब वो पीना ही बंद कर दिया। बोलेरो गाड़ी है, बजाज टेम्पू रखा है, अच्छा गृहस्थ है, एक ही है, बाप डॉक्टर है, झोला छाप घर में ही, लेकिन अच्छा कमाई कर लेता है। दैव संयोग से अब हमको प्रसन्नता बढ़ी। अभी मेरा लड़का एक बीए कर लिया और एक लड़का हमारा छोटा वाला बीकॉम कर लिया। बोला पिताजी हमको एमबीए करना है। मैं बोला बेटा मेरे पास अब अर्थाभाव है, मैं एमबीए नहीं करा सकता। बाबा गुरुजी आपको एमबीए करा देंगे। तो कौन गुरुजी? हमें जलंधर वाले बाबा हैं, वो आपका करा देंगे। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसी का आप जाप करो। अभी एक लड़का अभी 10 दिन हुआ था मेरे पास आया, मेरे साला का लड़का है, इंजीनियरिंग करा है अलवर से, यहीं राजस्थान में है। लेकिन कुछ दिन वो बम्बे में जॉब किया, जॉब कर करके फिर वो छोड़ दिया, साल भर दिल्ली में रहा। अभी मेरे यहाँ आया। एक हमको ओबराई साहब के यहाँ से एक कार्ड लेता हूँ, उनके यहाँ है, और लॉकेट भी लिया हूँ ओबराई साहब से। उस लड़के को एक कार्ड और लॉकेट दिया। अभी उसका कल फ़ोन आया था कि मैं कॉल सेंटर में 17,000 रुपये पर मेरा जॉब लग गया। तो मैं ये कहता हूँ कि ज़रूर कोई अपने खुशी से नहीं, खुशी से कि अगर बाबा के चरणों में आ गया तो ज़रूर उसका भला होगा, ये मेरे को 100% विश्वास हो गया। अभी मैं 24 अक्टूबर को बनर्जी अंकल के यहाँ हर सत्संग अटेंड करता हूँ गुड़गांव में। वो बोले कि मैं बहुत लालची हूँ। हमें अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझसे भी लालची हो गए, मैं तो और लालची हूँ। तो मैं बाबा से बोला कि बाबा मेरे को कोई परमानेंट पाठ मिल जाता सुंदरकांड का। तो 27-24 को उनके यहाँ गया था। बनर्जी अंकल बोले कि मैं बहुत लालची हूँ। मैं बोला मुझसे लालची आप सांचो होंगे, मैं तो ब्राह्मण जात का हूँ, मैं तो और लालची हूँ। मैं 27 को सोया था, 28 को हमारे दामाद का फ़ोन आया, छोटे भाई के दामाद हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो बोले कि आपको एक सेठ के पास फ़ोन नंबर आपका दे दिया हूँ और आप उनके यहाँ सुंदरकांड का पाठ मंथली कीजिए। अभी आज की बात मैं बताता हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। सत्यनारायण भगवान का, सत्यनारायण का कथा बहुत भक्त लोग सुनते हैं। एक भक्त हमको कल फ़ोन किया कि हमारे यहाँ आप सत्यनारायण जी का कथा सुना दीजिएगा सुबह। मैं बोला यार सुबह तो नहीं होगा, शाम को करा लेना। मैं ये नहीं बताया कि गुरु जी का सत्संग है, उसमें हमको जाना है, और वो जो पाठ पकड़ा हूँ वो भी पाठ करना है। 1 घंटा उसमें भी लगता है, टाइम मेरा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। क्या करूं? शंख पुस्तक सब कुछ ले करके उसके यहाँ जब चला तो गोल्ड शॉप के सामने उसका फ़ोन आ गया कि पंडित जी शाम को कर देना, हमें जय हो। मैं वहीं से रिटर्न आ करके फिर मैं के ब्लॉक सहारा माल के पास 7/27 में गया, और रोज डेली मैं 1 घंटा लगाता था। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक और बजरंग बाण, इसके बाद आरती। लेकिन आज कैसे मैं किया, एक भगवान के पास मैं साक्षी कह करके कह रहा हूँ कि मैं एक शब्द भी छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन 40 मिनट में ही पूरा कर दिया। इतना ही कह करके मैं बंद करता हूँ। लेकिन एक मेरा अनुनय विनय आप लोगों से है। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसके साथ साथ मेरा 2 शब्द और है, गुरु जी सदा सहाय विद्महे रुद्र रूपाय धीमहि तन्नो गुरु जी प्रचोदयात्। गुरुजी सदा, ओम गुरुजी सदा सहाय विद्महे रुद्र रूपाय धीमहि तन्नो गुरुजी प्रचोदयात्। मैं कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं, झोड़ा पंडित हूँ, जैसे अपना पेट भर लेता हूँ और कोई खास कर्म कांडी वगैरह नहीं हूँ। जय जय गुरु जी। तिवारी अंकल का सत्संग सुन के, सत्संग तो सुनाई, कथा का मज़ा और आया, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने बोल दिया सब पंडित जी लालची होते हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं भी शर्मा हूं। अब मैं निक्की बेटी से प्रार्थना करूंगा जल्दी से आएँ और 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो एक पॉइंट पे गुरुजी के आदेश से इनको सत्संग सुनाने का मौका मिला है। 5 मिनट। जय गुरुजी। मैं गुरुजी के यहाँ फर्स्ट टाइम सितंबर 27 सितंबर 2008 में आई थी। मैं यहाँ अपने मामा के थ्रू आई थी, और यहाँ पे जब मैं आई थी मैं बहुत डिप्रेशन में थी, हद से ज़्यादा। मतलब मैं इतनी नेगेटिविटी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं सुसाइडल टेंडेंसीज़ मैंने गेन कर ली थी। और उसके बाद जब मैं यहाँ गुरुजी के यहाँ, मैं एक दिन था जिसमें बहुत लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स थी मेरे अंदर। एक दिन मतलब डुगरी का एकदम से क्या कहते हैं सीन बनता है, और हम डुगरी जाते हैं मंदिर में। वहाँ बैठ के मंदिर में, जैसे मंदिर हॉल में मैं घुसी तो वहाँ बैठते ही रोना शुरू। बहुत रोई, समझ नहीं आया मैं क्यों रो रही हूँ, पर बहुत रोना आया। एक टाइम था आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। जब आज्ञा लेके बैठे तो एकदम से मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। जितनी टेंशन थी वो सब गायब थी। इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि जितना भी बर्डन था वो सब ख़त्म हो गया था। कार में बैठते ही हम लोग जब घर जा रहे थे तो मैं आंखें बंद हुई, मैं सो गई। तो गुरुजी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आए और गुरुजी कहते हैं कि 101 बार का मेरा मंत्र जाप लिख, 1 हफ्ते तक डेली लिखना है, और तो हिंदी में नहीं लिख सकती तो इंग्लिश में लिख। गुरुजी न्यू मेरी हिंदी बहुत वीक थी, तो उन्होंने कहा हिंदी में नहीं लिख सकती तो इंग्लिश में लिख। और जब मैंने आंखें खोली तो देखा हम घर पहुँचे, और मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी मेरे साथ थे। रात को जब मुझे मामी ने बताया कि ये जो तेरा हुआ तेरे साथ आज, ये इसलिए था कि यू वाज सराउंडेड बाय बैड इविल्स। और जब मैं ये सुना मैं और बहुत डर गई। सोने ही लगी थी तो गुरुजी का मंत्र जाप मैंने स्टार्ट किया, और मंत्र जाप स्टार्ट किया, और तो गुरुजी ने दिखाया कि मेरे राइट और लेफ़्ट साइड से 2 मेरे मिनिएचर ईविल और नेगेटिविटी जितनी थी वो जा रही है, और मेरे अंदर एक मेरा ही मिनिएचर कलरफुल क्लोथ्स में एज अ साइन ऑफ पीस एंड जॉय अंदर आता है। एंड सिंस दैम आई एम वेरी हैप्पी। जितना मतलब मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी है कि नेगेटिविटी का कोई निशान ही नहीं है। एंड सिंस दैम आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स टू गुरुजी, एंड दैट वाज जस्ट अ बिगिनिंग। उसके बाद गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, उन्होंने बहुत कुछ किया, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत अच्छे निकी बेटा, जय गुरुजी। अब मैं अनीशा आंटी से प्रार्थना करूंगा कि वो पूरे 7 मिनट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जय गुरुजी। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट जॉब, बट गुरुजी आई लव यू। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी की साथ संगत को जय गुरुजी। इफ़ आई गेट नर्वस आई एम सॉरी बिकॉज it gets slightly difficult for me to start about Guruji. Now I live, love and breathe Guruji. I'm an LLB holder with Guruji. That is I live, love and breathe Guruji. I can't do without him. He's my oxygen in life. जब गुरुजी के पास मैं आई तो I did not know who and what Guruji was. Guruji never spoke to me. He just asked me twice. तेनू नाम की है? मेरी daughter है. She is also blessed child of Guruji. She was born in 2006.
उस समय भी गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा की। हम लोग कहीं और जाते थे, हमारी गाड़ी हमेशा एम्पायर स्टेट पहुंच जाती थी, गुरुजी बुलाते थे हमें। एंड गुरुजी ने ज़्यादातर भी प्रेजेंस मुझे फ्रेगरेंस के थ्रू पहुंचाई, मतलब कि महसूस करवाई है। 2006 माई डॉटर वॉज बॉर्न। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा। दैट्स द टाइम आई रियलाइज आई कैन नॉट लिव विदाउट गुरुजी। उस समय लॉन्ग टाइम बैक आई मस्ट हैव टोल्ड टीचर बनने का गुरुजी ने मुझे उस दौरान भी जो आई डिड माई टीचर्स ट्रेनिंग, वो गुरुजी की मेहर से आई हैव डन माई टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो। गुरुजी ने मेरे साथ पढ़ाई की है उसमें थ्रू फ्रेगरेंस। ही वॉज इन माई क्लासरूम व्हेन आई यूज्ड टू मेक माई फाइल्स। When I gave my writing, when I was writing also, I had fragrance in those, when I give my answer sheets. And Guruji is for everybody. Guruji loves us all equally. Trust me, it is how you connect to your Guru. He is wonderful. He is, उनको बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, When gods cannot do, then what we humans can do, Just have faith, trust, and just love Guruji immensely, because we cannot give and we cannot give anything to Guruji, So thanks a lot, Guruji, for everything you have given me in my life. And I'm sure we all thank Guruji from heart, and we all should love Guruji, because that's the only thing we can give to Guruji. And that's it. Jai Guruji, uncle. Thanks. संजीव मैनी आंटी, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। जय गुरुजी। गुरुजी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम। जैसे अंकल ने कहा कि संजीव मैनी आंटी, इसमें गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे कई बार कई लोगों ने ये बोला कि आप जो है मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके बिज़नेस में देखती हूँ, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है ना अपना कोई इवेंट मैनेजमेंट का या आप किसी इस तरह का काम शुरू करो, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद द क्रिएटिव आइडियाज़ एंड ऑल। और मैं हमेशा उनको एक ही जवाब देती थी कि नहीं, मेरे को मिसेस संजीव मैनी की आइडेंटिटी से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल गुरुजी कि आज आपने मुझे उसी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई कराया। थैंक्स। गुरुजी की बहुत कृपा है। जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो हर तरह से, जैसे हम सब यहाँ पर हर तरह से, कोई पैसे से, कोई परिवार से, कोई बिजनेस से परेशान और एकदम टूटे हुए आते हैं, उसी तरह मैं आई थी एकदम डिप्रेशन में। बट गुरुजी के पास आते ही ऐसे लगता था, गुरुजी के पास जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे या बड़े मंदिर जाते थे, और स्पेशली जब हम गुरुजी के सामने बैठ के लंगर करते थे, तो ऐसे लगता था कि पूरी बॉडी के अंदर जो है अमृत बहता है। और आज भी वो फीलिंग वैसी ही है। जब भी गुरुजी को याद करती हूँ, कुछ भी मांगती हूँ, वो मिलता है। जब भी गुरुजी को छूने का दिल करता है, देखने का दिल करता है, गुरुजी साक्षात मेरे सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, अगर मैं अपने किचन में भी हूँ, सुबह 5 बजे गुरुजी को गुड मॉर्निंग करती हूँ और रात को 11:30-12 बजे गुड नाइट करती हूँ। और हर पल, हर लम्हा वो मेरे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उनके बगैर मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकती थी। चलने की तो बात ही कुछ और है। अभी अपनी बिटिया का सत्संग बताऊंगी कि घर के माहौल के कारण बच्चे भी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो जब हम गुरुजी के पास आए तो वो भी बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि फैमिली में ऐसा सब था कि बच्चे के ऊपर डेफिनेटली उन चीज़ों का असर पड़ता है। हमें लगता है कि नहीं हो रहा, हम चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उनको सब पता चलता है। तो वही उसके अंदर डिप्रेशन था, सब कुछ था। शुरू में वो गुरुजी के पास आना भी नहीं चाहती थी, उसको बड़ी घबराहट होती थी कि चलो बेटा ज़बरदस्ती लेके जाना, और उसने कहना नहीं, मुझे नहीं जाना। तो मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया। मतलब मैंने और संजीव जी ने तो पहले दिन से गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया था। हमें कभी नहीं लगा कि इस जगह के अलावा कोई दूसरी जगह है।
ये ऐसी जगह है, गुरुजी का ऐसा दरबार है जहां आपको कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई पादरी कुछ नहीं चाहिए। हम सब सेवक हैं और हम सब गुरुजी की कृपा के कारण यहाँ जुड़े हुए हैं। उसको गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, धीरे धीरे उन्होंने महीने 1.5 महीने में उस बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी लाए और उसके बाद से वो गुरुजी के साथ इतना जुड़ी है और गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई में भी एकदम जस्ट ओके था, जब हम गए तो वो 3rd में थी और आज वो 8th में है। वो टॉप करती है क्लास में और कहने की बात क्या बताऊं कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग पे जाती हूँ तो टीचर, अभी रिसेंटली 15 दिन पहले जब मैं गई तो उसकी क्लास टीचर का ये कहना था कि मिसेस मैनी, पता नहीं आपने उनको, बच्चों को, अपनी बिटिया को क्या संस्कार दिए हैं, यू आर अ ब्लेस्ड पेरेंट। और मेरी आँखों में से आंसू टप टप बहने लग गए क्योंकि मैं क्या संस्कार दूंगी, जो भी है वो गुरुजी हैं। मतलब मेरा इस वक्त शरीर कांप रहा है क्योंकि मैं उनको बयान नहीं कर सकती कि वो क्या हैं। और मैं वो टीचर के सामने ही रोने लग गई एंड शी सेड कि बीइंग अ मदर, जब बच्चा टीनेज में आता है तो थोड़ी सी ये भी रहती है कि लोगों की इतनी बातें सुनते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी एक दिमाग में रहता है कि बच्चा मेरा भी अब टीनेज में आ रहा है। बट उस दिन जैसे क्लास टीचर ने और बाकी टीचर्स ने भी मुझे ये बोला कि आपके बिटिया बहुत ब्लेस्ड और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत संस्कारी है और आप जो है बहुत लकी हो एंड शील मेक यू प्राउड। आई एम थैंकफुल गुरुजी कि आपने उसको उस डिप्रेशन में से निकाल के और आज मुझे ये दिन दिखाया है। हम सब जो हैं गुरुजी के पास एकदम ड्राई सिचुएशन में आए, एकदम टूटे हुए, बिखरे हुए, और जब हम गुरुजी की बगिया में आए हैं तो हम सब खिलखिला रहे हैं। क्यों? गुरुजी हमें पैसे से, तन से, मन से, आत्मा से अपना ऐसा हमारे अंदर अमृत बहाते हैं कि हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव होते हैं। और हम लोगों का जो मन है, जो आत्मा है, और इनफैक्ट सच पूछिए तो कई बार दिल करता है कि, और करते भी हैं कि म्यूज़िक ऑन करते हैं। म्यूज़िक मीन्स भजन, जो गुरुजी के शब्द हैं, और उसके ऊपर हम सब पूरी फैमिली नाचते हैं जैसे कि मोर नाच रहे हो। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, हर पल ब्लेसिंग्स हैं। आप जो 10-10 साल पुराने आपके केसेस हैं उनको गुरुजी आपको अपने आप झंझोड़ते हैं। उठ, अपनी फाइल उठा, इस बंदे को मिल, ये बात कर। और आप जिसकी औकात यहाँ मतलब किसी लेवल पे भी नहीं है, अगर आप सोसाइटी में देखें, आप किसी क्लर्क से भी बात करते हुए आप घबराओगे, और गुरुजी आपको अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से एक कमिश्नर के सामने बिठा देते हैं। और जब आप बोलते हैं कि मेरी ये काम है और मैं तो गुरुजी की समाधि पे मत्था टेक के आई हूँ सर, मेरे पास और कुछ नहीं है, तो वो आगे से बोल रहे हैं कि आपको अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है कि आप बिना किसी रेफरेंस, बिना किसी उससे आप मेरे इतने बड़े ऑफिस में आए हैं, आपका काम होगा ही होगा। मतलब ये बयान ही नहीं किया जा सकता। और जैसे कि पुष्करना अंकल ने रेफरेंस दिया उसका गाने का, तुझ में रब दिखता है, ये अभी 10 दिन पहले की बात है, हमारी एनिवर्सरी थी, हम चारों जने जा रहे थे डिनर के लिए, और ऑन करते ही गाड़ी में ये गाना बजा। 2-3 मिनट बाद संजीव जी ने जैसे सारा सुना और मुझे कहते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने ज़रा अपना कॉलर ऊपर कर लिया कि चलो हाँ भाई, आज कुछ सुनने को मिलेगा। कभी तो इस आदमी ने कुछ नहीं बोला, तो बस उन्होंने क्या बोला, यू नो, आई एम इन लव विद गुरुजी। एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि गुरुजी आपकी कितनी कृपा है कि मतलब अब हम, आप संजीव आपसे और इतने कनेक्टेड हैं कि उनको हर गाने में, हर चीज़ में आप ही नज़र आ रहे हो, उनको वर्ल्डली चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। जब हेड ऑफ द फैमिली ब्लेस्ड है तो नेचुरली मैं और मेरे बच्चे, मेरे आसपास सब परिवार सब ब्लेस्ड हैं।
गुरुजी ने मेरे कज़न ब्रदर का, अभी वो कभी गुरुजी के पास नहीं आए थे और इनफैक्ट मेरे को वो 22 साल बाद फरवरी में मिले थे। 2 मिनट, फरवरी में मुझे पता चला था कि उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मेरे फादर ने मुझे बताया और उनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल एकदम जवाब दे दिया था। अपोलो में वो एडमिट थे कि आज है, साल है, 1.5 साल है, जैसे भी है, ट्यूमर का हमें नहीं पता, ऑपरेशन करेंगे, कंट्रोल होगा या फैल जाएगा। तो मैंने अपने फादर को यही बोला कि आप उसकी मुझे लास्ट रिपोर्ट भेज दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल गुरुजी की तरफ आप कंसंट्रेट करो। और वही हुआ। उनकी रिपोर्ट जो है हमने समाधि पे ब्लेस कराई, हॉस्पिटल भेजी, गुरुजी की फ़ोटो भेजी, सब कुछ करा। अंजना मैनी आंटी ने उनकी लोटा सेवा करवाई और आज 4 महीने के स्पैन में उनकी कीमो जो पहली हुई थी उस गुरुजी के पास आने से पहले उसमें उनको बहुत दर्द था। उसके बाद उनको कोई दर्द नहीं हुआ और वो उनका ट्यूमर बिल्कुल एकदम वॉश आउट हो गया। और डॉक्टर्स का ये कहना है, हमें नहीं पता, अभी लास्ट भी जो उनसे मेरी बात हुई कि ये चीज़ें कैसे हो गई हैं, दैट वाज इम्पॉसिबल। आपका जो भी आप कर रहे हो आप वही करते रहना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इंसान अगर पूरे दिल से गुरुजी के साथ जुड़ता है, सिर्फ गुरुजी को देखता है और किसी चीज़ को नहीं कि मंदिर कैसे चल रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, नो वेज। हम अगर अपने घर को चलाने में सक्षम नहीं है तो हमें किसी और चीज़ को सोचना भी नहीं चाहिए। जो सिर्फ गुरुजी के साथ जुड़ रहा है तो उसके तो अपना जीवन तो साथ साथ होता ही है, जिसके लिए वो प्रे करता है उसका भी जीवन गुरुजी 100% ठीक करते हैं। बस मैं आपसे अंत में यही करूँगी, गुरुजी ने बहुत दिया है और ये झोली हमेशा खाली यूं ही पड़ी रहती है कि गुरुजी देते जाइए, देते जाइए। लालच का लफ्ज़ उन्होंने दिल से ख़त्म कर दिया है क्योंकि मन में उन्होंने शांति दे दी है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इबादत करन नाल गल बंदी है, किसे दी अज बंदी है, किसे दी कल बंदी है। एना रस्तियां मीन्स कन्फ्यूजन्स, पैसा, लालच, एना रस्तियां ने तेनू पार नहीं पाना वे बंदिया, ओही पगडंडी फड़ जेरी गुरा दे वल चलदी है। और जैसे जैसे हम इतने करीब गुरुजी के आएंगे, हम बिल्कुल मोरों की तरह नाचेंगे। गुरुजी हमारे अंदर इतनी खुशी देंगे, इतना पुण्य प्रताप देंगे कि हमें कुछ भी नेगेटिविटी छू नहीं सकती। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक छोटा सत्संग अभिषेक अंकल से। जय गुरु जी की, गुरु जी के संगत को मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी के शरण में करीबन 2 साल पहले जुड़ा हूँ। अराउंड 2 years बैक इन मंथ ऑफ मार्च मेरी मदर वॉज वेरी सिक। उनको बहुत ज़्यादा खांसी, हाई फीवर हो गया था और वी टुक हर टू इमरजेंसी इन हॉस्पिटल इन पचकुया रोड, दिल्ली हार्ट एंड लंग, एंड इट वाज शी वाज डायग्नोज्ड एज हैविंग लिम्फोमा विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर। और मैं उस समय मैं जानता भी नहीं था गुरुजी को, मैं आई नेवर थॉट अबाउट हिम, एंड मैं सिर्फ इतना पता था कि हमारे परिवार जो हैं वो शिवजी के भक्त थे। तो मैं शिवजी के सामने आई जस्ट प्रेड एंड क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिम कि हाउ कैन यू डू दिस टू माई फैमिली, बिकॉज माई मॉम वॉज लाइक द बेड रॉक, शी इज़ द रॉक ऑफ द फैमिली। और बस मैं उनके सामने बस यही पे करता रहा कि आपको, मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरी मॉम को ठीक करना है। अब आप देखिए कैसे शिवजी के सामने जो अरदास की हमने वो गुरुजी के पास कैसे पहुंची, क्योंकि शिव गुरुजी जो है वो खुद साक्षात महाशिव ही हैं। तो अगले दिन व्हेन आई वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द ICU, मुझे एक आंटी है वहाँ पे जो जिनके मॉम वहीं पे थे ICU में, तो शी जस्ट सॉ मी कि आई वाज डिप्रेस्ड। वो खुद मेरे पास आए, बोले कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया कि ये है। तो उन्होंने बस बोला कि एक बात कहूँ, आप एक जगह है, मंदिर है, आप जाइए मेरे साथ, गुरुजी का मंदिर है। मैंने बिल्कुल बोला कि नहीं, मुझे कोई मंदिर नहीं जाना, कोई गुरुजी के पास नहीं जाना, बिकॉज आई एम लाइक वी आर ऑल सिनिक्स इन लाइफ, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स।
नहीं जाना मुझे, लेकिन उन्होंने बस ये बोला कि दिस इज़ नॉट लाइक एनी नॉर्मल मंदिर, आप आइए और बस वहाँ पे आपकी अरदास सुनी जाएगी। समथिंग इन द बैक ऑफ माइंड क्लिक, मैंने कहा चलो इतना हम करते हैं सबके लिए, तो लेट मी जस्ट गो देयर। मैं आया उनके साथ और एक और संगत थे राजीव अंकल, जो कोइंसिडेंटली उनके भी डैड उसी समय, किस तरह गुरुजी एक मतलब हर एक इंसिडेंट को माला की तरह पिरोते हैं ताकि जो संगत है वो उनके शरण में आए। वो भी उसी समय हॉस्पिटल में थे और उन्होंने ही इन आंटी को, पहले 1 हफ्ता ही हुआ था वो आए थे गुरुजी के पास। तो हम तीनों गए मंदिर में। फ़र्स्ट टाइम मुझे याद है इट वाज एंड ऑफ फरवरी 2009, और जैसे ही मैं पार्किंग में गाड़ी पार्क की, मैं बाहर निकला तो राजीव अंकल मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे रोक के बोला कि आपको फ्रेगरेंस आ रही है? मैंने कहा हाँ अंकल फ्रेगरेंस तो आ रही है, आपने परफ्यूम बहुत ज़बरदस्त लगा रखी है। तो कहते हैं कि नहीं ये परफ्यूम नहीं है, ये गुरुजी की फ्रेगरेंस है, आपको पहले से ब्लेस कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली तब इतना तो मूर्ख होते हैं, पता नहीं होता कि क्या चीज़ है। मैं अंदर गया, आई फेल्ट रियली एट पीस, लेकिन ऑब्वियसली एट द बैक ऑफ माइंड वी ऑल प्रैक्टिकल पीपल, हमें पता नहीं चलता। मैं लंगर करके जैसे ही वापस हॉस्पिटल आया, रात के 12 बजे, आप विश्वास करें आईसीयू के बाहर मुझे वही फ्रेगरेंस 5 मिनट तक रही मेरे पास, और मैं देखता रहा कि कोई लेडी डॉक्टर है, कोई और कोई है कि ये फ्रेगरेंस से परफ्यूम आ कहाँ से रही है। बट देयर वाज नो वन देयर अपार्ट फ्रॉम मी, आई वाज द ओनली वन देयर, और गुरुजी की फ्रेगरेंस थी मेरे साथ। तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं साक्षात भगवान के वहाँ पे आया हूँ। और उसके 2 दिन के बाद ही मेरी मदर जो थी वो शी रिकवर्ड। मैं गजल प्रसाद जो संगठन को बताया होगा, मैं ले गया था, उनको पिलाया, वो बाहर आई। फॉर 6 months शी वॉज परफेक्टली फाइन। और गुरुजी कभी कभी संगत को पता है कि हर एक संगत का टेस्ट भी लेते हैं। नॉट आफ्टर ही गिव्स यू ब्लेसिंग, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी लॉयल्टी। जैसे हम कहते हैं कि श्रद्धा, निष्ठा, सबूरी। हम जब आते हैं संगत मंदिर में तो हर चीज़, हम कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं लेके आए, बस 3 चीज़ लेके आए, श्रद्धा, निष्ठा, सबूरी। तो उस चीज़ के टेस्ट गुरुजी हमेशा हमसे लेते ही लेते हैं। तो जब गुरुजी एक बार मेरे ड्रीम में आए, और उनका ड्रीम में आना मतलब साक्षात उनका आना है, तो वो आए और जैसे ही मैं उनके सामने प्रणाम करने गया तो वहाँ से वैनिश हो गए, मेरे पीछे आ गए, मुझे हाथ दे के बोलते हैं कि अब समझा कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ। मैंने कहा हाँ। अब वो फिर बोलने लगे कि अच्छा बता तुझे क्या चाहिए। मैंने से बोला कि गुरुजी मेरी माँ। वो बस हंसे, सी स्माइल्ड एंड देन आई जस्ट वोक अप। और उसके बाद मेरा टेस्ट इन अ वे, मेरे श्रद्धा का टेस्ट शुरू हुआ। 2 बार मेरी मॉम फिर से हॉस्पिटल में गई, और बट मुझे पता था कि ये दिस इज़ ऑल अ टेस्ट। मैंने हमेशा गुरुजी का हाथ थामे रखा, और मुझे पता था कि ये दिस इज़ ऑल स्मॉल थिंग्स, और मम्मी मदर पक्का शील बी फाइन। और वही हुआ। एवरी टाइम शी वेंट, विद इन अ वीक शी वॉज आउट। उसके बाद फिर से वो मेरे ड्रीम में आए। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मार्च दिस ईयर, एंड ही जस्ट टोल्ड मी कि ऑन माई ड्रीम कि मैं उनके पैर छुआ, तो उन्हें कहा कि तेरा मतलब मुझे तो पंजाबी आती नहीं है बिकॉज हम बंगाली। तो कहा कि मतलब मैंने तेरी टेस्ट बहुत ले ली है, अब चिंता ना कर, अब तेरी मॉम ठीक होगी। मैं बहुत खुश। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा घुमाया, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पे था, अब हेवन में था, कहाँ पे था, पर इट वाज लाइक माउंटेन्स एंड ही वाज टेकिंग मी देयर, एंड सडनली आई वोक अप एंड देन आई समहाउ इट वाज अ पीस ऑफ माइंड। बिकॉज हमेशा मुझे ये देखा मैंने कि अमृत वेला हम कहते हैं, तो गुरुजी का सपना हमेशा मुझे सुबह 4 या 5 बजे ही आया। तो आई गॉट अप, आई वॉज वेरी वेरी एट पीस विद माई सेल्फ। फिर उसके बाद हमने घर चेंज किया, सब कुछ किया। माई मॉम शी ऑल्सो हैज़ डिमेंशिया, बट धीरे धीरे करके शी इज़ मच बेटर नाउ। अभी इनफैक्ट कल तक अंकल को भी पता नहीं था कि मैं सत्संग करूँगा। ये तो एकदम से ये हुआ कि अभी हाल ही का सत्संग सुनाता हूँ कि 1 हफ्ते पहले मेरी मदर फिर से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, और अब से बिकॉज ऑफ लिम्फोमा इज़ सच ए कैंसर वेयर द इम्यूनिटी सिस्टम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। सो इवन इफ अ पर्सन हैज़ गॉट अ कोल्ड एंड कफ, इट suddenly aggravates into pneumonia. You don't know. So, I mean, रात को 4 बजे उनको लगा, फीवर हुआ। सुबह I was just kind of frantically trying to call a doctor कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मुझे फ़ोन आया सुखी आंटी आयरलैंड से। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा आंटी क्या हुआ, कुछ नहीं, बस मैं मम्मी है, मम्मी को लेके जा रहा हूँ। कि चिंता ना कर, गुरुजी का मुझे ड्रीम आया था, गुरुजी कह रहे कि तेरी मम्मी का ये है, कुछ नहीं हुआ, घर में रह, गुरुजी सब ठीक कर देंगे।
शी इज़ परफेक्टली फाइन, गुरुजी ने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और बिलीव मी 2 दिन के बाद माई मॉम, जिनको वैसे नॉर्मली अगर ऐसा हो तो आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, विदाउट एनी थिंग शी वॉज परफेक्टली फाइन। फिर उन्होंने बोला कि ये सत्संग तुझे जाके करना ही है यहाँ पे। तो बस यही है कि गुरुजी की कृपा रही और जय गुरुजी की। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, बस बाकी यही है कि वी शुड ऑल हैव फेथ, बिकॉज फेथ मूव्स माउंटेन्स एज वी से। दैट्स ऑल, थैंक यू। जय गुरुजी की। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जालंधर से रमा आंटी इस सत्संग को अटेंड करने के लिए आई हैं। गुरुजी के साथ उनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत लंबे समय से उनकी शरण में रही हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। I bow at the lotus feet of Guruji first of all, और फिर संगत गुरुजी की जो आई है उनके भी चरण वंदना। वो चरण वंदना इसलिए है कि मेरे को गुरुजी का यही ऑर्डर है कि मेरी जो संगत है वो आपके परिवार से बढ़कर है, सारी दुनिया